तो आधा किलो के करीब मेरे पास टोटल चावल है, जिसके साथ आधा किलो चावल का इस्तेमाल करते हुए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एग्स लिए, 5 अंडों का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। 5 अंडे लेंगे और इसका हमने बनाना है मिक्सचर, आमलेट वाला मिक्सचर रेडी करना है। तो उसके लिए लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर लेने के बाद इसके अंदर जिस चीज का हमने इस्तेमाल करना है वो है सब्ज मिर्चें। सब्ज मिर्चें आपको वीडियो में नजर आ रही होंगी कि मैंने काफी मोटी कट की है। पतली हम बड़ी कट के नहीं करेंगे, मोटी थोड़ी रखेंगे, थोड़ी मोटी कट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करेंगे, एक दरमियानी साइज की शिमला मिर्च हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मजीद हमने इसके अंदर ऐड करना है सब्ज धनिया, और सब्ज धनिया एक मुट्ठी बराबर हम सब्ज धनिया का इस्तेमाल करेंगे। एक गट्ठी थी मेरे पास सब्ज धनिया की, वो तमाम मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर दी थी। मजीद हमें जिसका इस्तेमाल करना है वो 1 टेबलस्पून फूड बार के सफेद जीरा पाउडर, उसके बाद नमक 1 टीस्पून, मजीद चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टेबलस्पून, और हाफ टी स्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद हाफ कप के करीब पानी लिया था। चिकन क्यूब्स थी 2 मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी और अच्छे से उसको मिक्सअप कर लिया था। चिकन का इस्तेमाल चिकन क्यूब्स या चिकन पाउडर कोई भी सी चीज मौजूद है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो जरूर ऐड कीजिएगा, जिससे इसका टेस्ट एक बिल्कुल मुफीद और बिल्कुल एक नया सा टेस्ट आपको मिलेगा। और इतने मजे के चावल बनेंगे कि आप एग फ्राइड और चाइनीज राइस जो है दोनों चीजें आप भूल जाएंगे। आमलेट मिक्सचर जो हमारा रेडी हो चुका है, आप चलते हैं किचन में। और अब हमने लिया जी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आपने तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लें और आमलेट वाला मिक्सचर उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमें इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इतनी देर तक पकाना है जैसे नॉर्मली जो आमलेट वो बनाया जाता है, कि अंडा जो है फुली कुक हो जाना चाहिए और जिसके इसके अंदर जो तमाम चीजें हमने डाली है ना वो भी अच्छे से कुक हो जानी चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टोटल 10 मिनट में तमाम चीजें जो बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगी। फाइनली कुछ इस तरह। अब हमने जो चावल थे मेरे पास, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरे पास आधा किलो के करीब चावल है, जिसके साथ मैं तमाम रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आधा किलो चावल मैंने सिंपल बॉईल किए थे, जैसे नमक डाल के पानी बॉईल करके सिंपल चावल डाल के बॉईल की, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो आधे चावल जो है नीचे मैंने रख लिए। अब दरमियान में हम जो हमने आमलेट वाला मिक्सचर रेडी किया वो डालेंगे और उसके ऊपर मजीद हम जो चावल है वो डाल देंगे। मजीद हमने कुछ भी नहीं डालना। 95% जो चावल है मेरे फुली कुक हैं, बस 5 से 7 मिनट मुझे मजीद चाहिए, इसको स्टीम बस बनने दूंगी। और जो इसके अंदर 5% कसर है उसको खत्म करेंगे और फाइनली हमारा जो चावल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर चावल खाने में आपको बहुत पसंद है तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। झटपट बनने वाली बहुत ही आसान और मजेदार सी रेसिपी है। बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज। एक छोटे से साइज का प्याज लूंगी और उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 सब्ज मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने 250 ग्राम, एक पाव चावल की मिकदार है, एक गिलास के करीब मेरे पास चावल थे जिसके साथ मैं इस रेसिपी को तैयार करूंगी। उस हिसाब से तमाम चीजें मैं लेने वाली हूँ। प्याज और सब्ज मिर्ची जैसे ही हल्की सी फ्राई होने लगी थी, 2 से 3 मिनट मैंने इनको अच्छे से फ्राई किया था। उसके बाद एक बड़ा खाने का चम्मच इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। नेशनल वालों का चिकन तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर नेशनल चिकन तंदूरी मसाले का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से करेंगे बुनाई। यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करूंगी टमाटर का पेस्ट। टमाटर की प्यूरी मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच। और उसके बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है चिकन की जहनी। चिकन की जहनी थी तकरीबन एक दरमियाने साइज का कप मेरे पास, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास चिकन की जहनी नहीं है तो आप चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं, आप चिकन क्यूब्स 2 चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन की जहनी बनी हुई मौजूद थी, इसलिए मैंने चिकन की जहनी का ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि चिकन हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे और हम इसको जो है फुल बहुत अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर जहनी का इस्तेमाल मैंने इसके अंदर किया है। उसके बाद इसको हम इसके अंदर थिकनेस लाने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए, जैसे कि फाइनली आपको वीडियो में नजर आ रहा है। ये फुली बहुत अच्छे से थिकनेस आ चुकी है। तो दूसरी साइड पे चावल बॉयल हो रहे थे। चावलों को बॉयल करने का नॉर्मल तरीके से नमक डाल के मैंने चावलों को बॉयल किया। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया मैंने ऐड किया। दूसरी साइड पे चावल जो थे वो भी बॉयल हो चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मैंने ऐड किया। आप डिफरेंट सब्जियों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चावल को बिल्कुल वैसे ही हमने बॉयल किया जैसे बिरयानी बनाने के लिए हम चावल बॉयल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चावलों को मैंने जो है बॉयल कर लिया था। तकरीबन 95% हम चावलों को बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से टमाटर डालूंगी और थोड़ा सा सब्ज धनिया अगेन हम इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे दम के ऊपर।
दम बहुत ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं देने वाली, 5 से 7 मिनट हम सिर्फ चावलों को दम देंगे, क्योंकि 95% चावल जो है बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। कम टाइम में मज़ेदार सी चावलों की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ये एक बेहतरीन रेसिपी है, अफ्तार के लिहाज से एक बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट में आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट दम के बाद चावलों को मैंने निकाल लिया था। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और कम टाइम में चिकन के बगैर अगर मज़ेदार से राइस आपको चाहिए तो ये एक बेहतरीन राइस रेसिपी है। हरी मिर्चों वाले राइस तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए तकरीबन पौना कप के करीब मैंने एक कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। कुकिंग ऑयल लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अचारी मिर्चों वाले चावल। तो इस रेसिपी में हमने 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है और 1 किलो ही चावल है। चावल और चिकन की मिकदार मैंने बराबर रखी है। मैंने इसको बोनलेस चिकन के साथ बनाया, आप इसको नॉर्मल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। जैसे कुकिंग ऑयल में लहसुन अदरक की अच्छी से खुशबू आने लगी थी तो इसके अंदर मैंने बोनलेस चिकन को ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो बोनलेस है और बहुत छोटे पीसेस में मैंने कट किया, जैसे नॉर्मली हम मैक्रोनी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब इसकी कितनी देर तक बुनाई करेंगे कि चिकन का रंग जो है, रंगत जो है वो टोटली चेंज हो जानी चाहिए। जब तक चिकन की रंगत जो है चेंज हो रही है तो हम अचारी मिर्चें जो है वो रेडी कर लेते हैं। अचारी मिर्चें रेडी करने के लिए हमें चाहिए चाट मसाला, तकरीबन 4 बड़े खाने के चम्मच। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की है वो है अचारी मसाला, नेशनल वालों का अचारी मसाला, जो कि नॉर्मली हम अचार गोश्त बनाने के लिए मसाले का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वही डिब्बे का मैंने इस्तेमाल किया है और सारा एक पैकेट जो था वो मैंने डाल दिया था। अचार गोश्त बनाने के लिए जिस डिब्बे का आप इस्तेमाल करते हैं वो अचारी मसाला ही होता है, उसी का मैंने इस्तेमाल किया। और इसके अंदर 4 खाने के चम्मच चाट मसाला और 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन जूस, चाट मसाला और अचारी मसाला, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद आपके पास होने चाहिए लंबे साइज की सब्ज मिर्चें, अच्छी जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम अच्छे से इनकी फिलिंग कर लेंगे इसी मसाले के साथ। फिलिंग आपने बिल्कुल ऐसे करनी है, थिक से आपने फिलिंग करनी है, अंदर से आपने इसको अच्छे से फिल कर लेना है। इसी तरीके से थिक सी कोटिंग करते हुए हमने तमाम जो जितनी भी मिर्चें हमारे पास हम इनको अच्छे से फिल कर लेंगे। और जो मिर्चें 10 से 11 अदद हमें इसके अंदर मिर्चें चाहिए, क्योंकि चावल की मिकदार मेरे पास 1 किलो है तो 1 किलो चावल के अंदर मजीद हम कोई भी मसाला नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही चावलों के अंदर टेस्ट जो है वो लेके आना है। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छा खासा कुक हो चुका है और अच्छी से मैंने इसकी बुनाई कर ली है, गोल्डन सा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 किलो ही टमाटर ऐड करना है। 1 किलो चिकन था, 1 किलो टमाटर है और टमाटर को जितने छोटे पीसेस में आप कट करेंगे इतना अच्छा आपको इसके साथ रिजल्ट मिलेगा। टमाटर ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचारी मिर्चें, जितनी भी मिर्चों की हमने फिलिंग की थी वो तमाम मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे। मजीद हमने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। शिमला मिर्च जरूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ बहुत ही यूनिक सा, बहुत मुनफरिद सा इसके अंदर टेस्ट आएगा, तो शिमला मिर्च कोशिश करें कि आप जरूर डालें। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद अब यहाँ पे इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे। ढक्कन के साथ इतनी देर तक कवर करेंगे कि जो टमाटर है वो तमाम पानी छोड़ दे और बहुत अच्छे से नरम हो जाए। जो चारी मिर्चें हमने डाली हैं उनका भी अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर ऐड होना चाहिए। ये जो अचारी मसाला मेरे पास बच गया था तकरीबन 2 खाने के चम्मच, वो भी मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया। इसके अंदर कोई गरम मसाला, कोई लाल मिर्च, कोई काली मिर्च वगैरह आपने ऐड नहीं करनी। इसी के साथ इसका इतना जबरदस्त सा टेस्ट बन जाता है कि आप तमाम किस्म की बिरयानी और पुलाव जो है वो उनके टेस्ट को भूल जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छे से मसाला इसके ऊपर ऐड करने के बाद ढक्कन के साथ हमने इसको कवर कर देना है। फ्लेम को मीडियम आप कर दें ताकि टमाटर जितना भी पानी छोड़े वो तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। इतनी देर में हम चावल को फुल बॉईल कर लेंगे। चावल मैंने एक साइड पे रखे थे, वो बॉईल हो चुके हैं और चिकन टमाटर ने अपना जितना भी पानी छोड़ा था वो तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अगर पानी रह भी जाए थोड़ा सा, अगर 1 कप का चौथा हिस्सा पानी रह भी जाए तो आप चावलों के अंदर कसर रख के तो फिर वो पानी को जो है वो कवर कर लेंगे। दम लगाने के बाद फाइनली जो है अचारी मिर्चों वाले चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। ये रेसिपी देखने में जितनी अच्छी है खाने में इससे कहीं ज्यादा टेस्टी है, तो ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।